नमस्ते एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है प्रियंका सरन। तो आज हम बात करने वाले हैं मिताहार यानी डाइट मॉडरेशन। हमने आसनों के बारे में और आसनों की शुरुआत कैसे करनी चाहिए, योगा जर्नी आपकी कैसे शुरू होनी चाहिए, उसके बारे में समझ लिया है। पर बिना मिताहार के आप योग जर्नी में आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आप एक फिटनेस फील्ड में हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका हेल्थ अच्छा रहे, आपका माइंड स्ट्रेस अच्छा रहे, तो डाइट को इन्वॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। हमारा योग 5000 साल से भी पुराना है और जितनी भी चीज़ें आप योग में देखते हैं, बिना डाइट मिताहार के कुछ नहीं होगा। इवन फिटनेस फील्ड के किसी भी काम में आप देखिए तो डाइट इज मस्ट। तो मिताहार, मित आहार यानी बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट का मतलब ये है, हमारे योग में कहा गया है कि मित आहार मतलब एक ऐसी डाइट जो आपकी बॉडी को फुल न्यूट्रिशन दे पाए। मिताहार में जो आपकी प्लेट अगर मैं बात करूँ तो उसके अंदर कैसा होना चाहिए आपका एक प्लेट। आपकी प्लेट में जो मील है आपका, आधा आपका सेमी सॉलिड या सॉलिड होना चाहिए, 1/4 आपका लिक्विड होना चाहिए और 1/4 आपका एम्प्टी एयर पास होने के लिए चाहिए। मिताहार में जो खाना बताया गया है वो कम मिर्च मसाले वाला, लसलसा यानी मुलायम यानी सेमी सॉलिड। ज़्यादा हार्ड फूड खाएंगे तो आपको डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम होगा। और आपका जो 1/4 है वो खाली रखने को बोला गया है। अगर इसका मैं एग्जांपल आपको दूँ तो अगर कोई 6 रोटी खा रहा है और कोई 2 रोटी खा रहा है, 6 रोटी वाला अगर 2 रोटी को देख के 2 रोटी ही खाने लग जाए तो वो मित आहार में नहीं, वो अल्प आहार में आता है। यानी उसके शरीर को जितनी ज़रूरत है वो उससे बहुत कम खा रहा है। अगर वो 6 रोटी खाता है तो उसकी जगह वो 5 ही रोटी खाए, 1 रोटी छोड़े एयर पास होने के लिए, ताकि हवा वायु अंदर जाके आपके डाइजेशन के प्रोसेस को अच्छे से कर सके। और वही अगर वहाँ वो 7 रोटी खाता है तो उसे हम अति आहार में कंसिडर करते हैं, यानी ओवर ईटिंग। तो एक बैलेंस डाइट का मतलब वो होता है कि उतना खाएं जितना आपकी बॉडी डिमांड कर रही है। एकदम पेट को भर के ना खाएं, ना ही पेट को एकदम खाली रखें। एक हवा पास होने जितनी, 1/4 जितना आपकी जगह आपकी डाइट में होनी चाहिए। दूसरा, डाइट का समय। आपके तीनों समय जो है वो बंधे हुए होने चाहिए। वैसे तो कहा गया है 1 टाइम खाए जो रोगी, 2 टाइम खाए जो भोगी और 3 टाइम खाए जो रोगी। तो जो 1 टाइम खा रहा है उसे ही हम योगी कहते हैं। पर आज हम लोग गृहस्थ योगी हैं तो हमें कम से कम 2 टाइम खाना चाहिए। 3 टाइम भी आप खा सकते हैं, बट तीसरा जो आपका मील है, अगर भूख लगे तो खाएं, भूख ना लगे तो ना खाएं। अब बात करें कि खाने का जो समय है वो दिन का होना चाहिए, यानी सूरज उगने के बाद और सूरज छिपने से पहले का जो समय है उसी दौरान आप खाना खाएं। आपका सुबह का, दोपहर का और शाम का खाना आपका फिक्स होना चाहिए। शाम को सूरज ढलने के बाद आप खाना ना खाएं, क्योंकि हमारा जो डाइजेस्टिव फायर होता है वो एक्टिवेट नहीं होता है सूरज ढलने के बाद। जब तक सूरज होता है तब तक ही हमारी जठरा अग्नि है जो एक्टिवेट होती है। अगर आप सूरज ढलने के बाद खाना खाते हैं तो क्या होता है, आपका डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो रहा और वो सारा खाना जाके आपके लीवर में स्टोर होता है। तो फैटी लीवर का जो इशू है आज के समय में लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। अगर आपका कोई प्रोफेशन ही ऐसा है कि आपको समय नहीं मिलता है समय पर खाना खाने, तो कोशिश करिए कि आप अपना लंच अच्छा लें, भरपेट लंच लें, ताकि आपको डिनर की नीड ना पड़े। और अगर डिनर आपको करना है तो बाद में एकदम इजी लाइट, जैसे सूप हो गया, कोई भी दलिया या फिर दूध पी के रह जाए। और इसके साथ सोना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सही समय पे सो जाएंगे तो आपको रात को भूख नहीं लगेगी। अगर रात को लेट तक जगेंगे तो आपको भूख जल्दी लग जाएगी, और लगनी ही है क्योंकि आपने समय से खाना खा लिया। 6, साढ़े 6 या लास्ट 7 बजे तक आप खाना खाते हैं। अब बात करें कि समय आपने बांध लिया, आपने अपने डाइट का पोर्शन बांध लिया कि कैसा होना चाहिए। अब आपकी डाइट में इंक्लूड क्या होना चाहिए, जिसे आप इंटरमिटेंट फास्टिंग बोलते हैं, वो मिताहार में ही आती है। अगर आप शाम को 6, साढ़े 6, 7 बजे तक खाना खाते हैं और सुबह का खाना आप 8:30, 9 बजे तक लेते हैं अपना ब्रेकफास्ट, तो ये ड्यूरेशन इंटरमिटेंट फास्टिंग ही है, व्रत का समय ही है और जो योग में ही बताया गया है। ये आपके डाइजेशन को स्ट्रॉन्ग करता है। इसकी बहुत सारी जानकारियाँ आपको होगी ऑलरेडी और बहुत फेमस भी हो चुका है, बट ये सारा कुछ योग से रिलेटेड है। अब जो आपको खाना खाना है, जो जैसा है उसे वैसा खाइए। योग में कहा गया है सरल आहार। आपका आहार एकदम सरल होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें तो आप लोग फ्रूट शेक्स पीते हैं, ठीक है, आपने फ्रूट लिया, दूध लिया, उसे मिक्स करके आपने पी लिया। शेक्स आप पिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट इसे अगर आप फ्रूट में फ्रुक्टोज है,
दूध में लैक्टोज है, 2 एमिनो एसिड को आप ना मिलाएं, फ्रूट्स को फ्रूट्स की तरह खाएं, दूध को दूध की तरह पिएं। सिंपल खाना होगा, मेहनत भी कम लगेगी और आपको गुण ज़्यादा करेंगे। दूसरा कि कोई भी न्यूट्रिशन छूटना नहीं चाहिए। आज के टाइम पे हम लोग मोनो डाइट में जी रहे हैं, खास करके अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करें या पर्टिकुलर किसी भी एरिया की बात करें, तो एक तरह का सीरियल जो है बहुत फेमस होता है, वो उसी तरह के सीरियल को खाते हैं। लाइक नॉर्थ इंडिया के अंदर हम लोग बहुत ज़्यादा गेहूँ के ऊपर हैं, साउथ इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा चावल और दालों के ऊपर है। तो सिर्फ गेहूँ खाना, 3 टाइम आप सिर्फ गेहूँ लेंगे तो बाकी न्यूट्रिशन आपको नहीं मिलेगा। आपके खाने में वैरायटी होनी चाहिए। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। एक टाइम रोटी खाइए, चावल भी ज़रूरी है, रोटी भी ज़रूरी है और बाकी तरह के धान भी बहुत ज़रूरी है। जितने भी हम रागी है, ज्वार है, सोयाबीन है, ये सारी चीज़ें हमारी डाइट में इन्वॉल्व होनी चाहिए। दूसरा कि आपकी डाइट में जो है फ्रूट्स भी होने चाहिए, दूध भी होना चाहिए, ग्रीन वेजिटेबल्स भी होनी चाहिए। अब पोर्शन की बात करें तो कार्ब्स जो है हमें एनर्जी देने के लिए, अगर आपने अपनी डाइट में से पूरा कार्ब्स हटा दिया तो आपको एनर्जी का सोर्स इंस्टेंटली नहीं मिलेगा। तो फाइबर हो गया, कार्ब्स हो गया, विटामिन हो गए, प्रोटीन हो गए, ये सब इक्वली इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन सबको मिला के ही बैलेंस आपकी डाइट बनेगी। तो आपकी डाइट में जो है कार्ब्स की मात्रा 1/4 होनी चाहिए, हाफ आपका प्रोटीन होना चाहिए और बाकी 1/4 जो है आपका फाइबर और रफेजेस होने चाहिए। अब इसी को आप बैलेंस करते हुए अपना डाइट प्लान कर सकते हैं और मिताहार कर सकते हैं। मिर्च मसाले का इस्तेमाल कम करें, तली फली चीज़ें कम खाएं। फैट बहुत ज़रूरी है। फैट अगर आप नहीं लेंगे, जो बहुत चल रहा है कि फैट मत खाओ, फैट मत खाओ, अगर आपने फैट नहीं खाया तो आपके जो जॉइंट्स हैं बड़ी जल्दी जवाब दे देंगे क्योंकि उनको मूवेबल रखने के लिए, उनमें ग्रीस रखने के लिए आपको फैट खाना बहुत इंपॉर्टेंट है, बट गुड फैट होना चाहिए। ऐसा नहीं बाहर की चीज़ें, तली फली चीज़ें ओवर हीटेड होती है, प्रोसेस्ड होता है बहुत ज़्यादा, उसमें कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ होता है, वो आपके हार्ट के लिए खराब है। पर जैसे मैं बात करूँ देसी घी की या फिर मस्टर्ड ऑयल की, जो फ्रेश है और थोड़ी मात्रा में आपको डेली बेसिस पे फैट लेना ही चाहिए। देसी घी बहुत ही अच्छा है अगर आप खाते हैं एज अ फैट, वरना आप तेल भी अगर लेते हैं तो मेक श्योर रिफाइंड ना हो, मस्टर्ड ऑयल, मूंगफली का तेल, तिल का तेल, इस तरह की चीज़ें हो और वो ओवर प्री हीटेड ना हो। यानी आपने उसे एक बार यूज़ में ले लिया तो उसे आप दोबारा यूज़ में ना लें। दोबारा यूज़ में लेने से उसमें से जो है कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है। तो इसी तरीके से आप अपना जो डाइट है वो बैलेंस कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। ऑब्वियसली प्रोसेस्ड फूड, पैकेट फूड, जंक फूड, ये सारी चीज़ें मना ही होती है। मैदा वगैरह आपको ऑलरेडी पता है इन सब चीज़ों के बारे में, ये ना खाएं, इसे अपने आहार से निकाल के देखें और देखिए कि धीरे धीरे मिताहार के साथ जब आसनों की प्रैक्टिस आप करेंगे तो आपकी लाइफ में सिर्फ फ्लेक्सिबिलिटी नहीं बढ़ेगी, आपकी लाइफ से डिजीज़ भी हमेशा के लिए और स्ट्रेस भी हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते।